जो ख्वाब का यकीन। मैंने सुपरवाइजर को 11 दिया, तालीम की पाबंदियां खत्म। हमने ऑपरेटर को 11 दिया, तालीम की पाबंदियां खत्म। हमारे कहाँ तालीम आ गई? हमारी तालीम यही है कि हम टेक्निकल लोग हैं, हमारे बगैर ये अदारा अधूरा है। तो बातचीत हुई होगी ना, कोई जिन तो नहीं था ना मेरे पास कि मैं जिन को हाजिर करता था और वो उनकी रूह कब्ज कर लेता था तो फिर आपके मिसाल हो। नहीं, जद्दोजहद थी। मेरे और मेरे साथियों की नीयतें ठीक थी। हम अल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक आपकी खिदमत कर रहे थे जिसके बारे में खुदा ने फरमाया कि सबसे बड़ी इबादत मेरी इस मखलूक की खिदमत है। इसको मिशन बना लें तो फिर कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं आपकी। हम एक सिलसिले को लेके चल रहे थे, 4000 प्लाट दिए, आपके तमाम के स्केल बदले, पूरे सीडीए के 15,000 मुलाजमीन के स्केल बदलना कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा नहीं है जहां क्लास 4 को, हेल्पर को, नैब कासद को, फराश को, माली को, बेलदार को और खाकरोब को ग्रेड 5 मिलता हो। ना इस्लामाबाद में कोई इदारा है, ना पाकिस्तान के चारों सूबे। ये सीडीए है और ये मेरे रब का करम है और सीडीए मजदूर यूनियन की टीम है जिसने ग्रेड 4 को 5 नंबर स्केल दिलवा दिया। इसी तरह हज पॉलिसी बनाई थी, पहले मुझसे पहले हज पॉलिसी थी, 5 से शुरू किया, हर साल बढ़ाता गया। अल्लाह की मेहरबानी से 50 आपके और हमारे भाई हर साल हज की सादत हासिल करके और रोज़ा रसूल की ज़ियारत करके आते हैं। माशाअल्लाह, ये मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। उन्हीं की दुआओं के तफैल। ये जो नैले दैले है ना, बातें बड़ी करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कोरोना बड़ी मुज़ी मर्ज़ है, बड़े हमारे साथी इस दुनिया से चले गए। आपके सामने आपकी दुआओं से, बेवा की दुआओं से, यतीम बच्चों की दुआओं के, मजदूरों की दुआओं से जिंदा आपके सामने खड़ा हूं, बच के आया हूं कोरोना से। इसलिए इंतजामिया से कहता हूं आप मुझसे बचो। कहता हूं क्यों, ये जो अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, जिंदगी है तो आर्जी है ना, 1000 साल जी लो जाना है ना। तो अब मैं मौत के बहुत करीब से आया हूँ, कई दफ़े मौत को देखा, मौत की वादी में गया, फिर वापस आया। तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने बहुत माफ़ी अब भी मांगता हूँ। अहद किया है कि ये बाकी मांदा ज़िंदगी है जितनी भी है, ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपके नाम है। वक्त बताएगा। एक एक लफ्ज़ के पाबंद हैं जो आपसे वादे किए। आपकी लाइन ऑफ प्रमोशन नहीं है, सीडीए के बाकी जगह पे भी नहीं है। मैंने ये डिमांड दी है और मैंने सीडीए के अफसरान बैठे हुए थे, सारी हमारी टीम बैठी हुई थी। सबसे ज़्यादा ये कहा कि ये कैसा अदारा है कि जहाँ 5 नंबर ग्रेड वाला 5 ही में 20-25 साल से बैठा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। 11 वाला 11 में बैठा हुआ 25 साल गुजर गए, वो रिटायरमेंट के करीब है। लिहाजा कम अज़ कम फील्ड के जो लोग हैं, एमपीओ से लेके सब लोगों की बात करता हूँ, उन्हें 16 स्केल तक हम लेके जाना चाहते हैं। कम अज़ कम वो रिटायर हो तो उन्हें अच्छी पेंशन मिले। और उसका तरीकाकार क्या है कि पोस्टें हमने क्रिएट करानी है। पोस्टें कम हैं जो आपने यहाँ मुतालबा किया, तमाम जगह की पूरी डायरेक्टरेटों की सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। और जब वो पोस्टें क्रिएट होंगी, नई पोस्टें आएंगी, तो उस पर आपके बच्चे, आपके अजीज जो हैं उस डायरेक्टरेट में इंशाल्लाह भर्ती कराएंगे इंशाल्लाह। ये एक सिलसिला शुरू किया है, दुआ करें अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी दे। हम नेक नीति से इस पे काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपने प्लांट की बात की है कि उसमें वर्करों की तादाद कम है। मैं समझता हूँ कि पूरे सीडीए में, पूरी एमपीओ में बहुत थोड़े कम लोग रह गए, उनकी जगह भी भर्ती नहीं हुई, ना पोस्टें बढ़ाई गई हैं। मैंने तो पूरे सीडीए की बात की है, वर्क काउंसिल में हमने इस मसले को उठाया है। ये भी वजाहत कर दूं कि एक जॉइंट वर्क काउंसिल का अदारा जो है ना, जिस पे हम बातचीत करते हैं, ये कानूनी है। उसमें कुछ पाबंदियां होती हैं कि हमने
60% इंतज़ामिया के अफसरान होते हैं और 40% मुलाजमों के नुमाइंदे होते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो साथी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन वर्क काउंसिल की मीटिंग हो, हम जब MPO के मसाइल की बात करेंगे, आपकी तरक्कियों की बात करेंगे, आपके बच्चों की भर्ती की बात करेंगे, आपकी पोस्टों की बात करेंगे, तो MPO से आपका नुमाइंदा जो है वो जॉइंट वर्क काउंसिल में बैठा होगा। जिसको भी आप भेजेंगे वो वहाँ बैठा होगा, ताकि वो देखे कि हम उनकी मौजूदगी में आपके मसाइल किस तरह वहाँ बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, एक एक के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि CDA के मुलाजमीन खुशहाल हो जाएं, इतने खुशहाल हो जाएं कि पूरा पाकिस्तान उनकी मिसालें दे, क्योंकि ये दारुल हुकूमत का बनाने वाले हैं। और आपका MPO का तो मैं हमेशा कहता हूँ, MPO वो पहला अदारा है जो CDA जब बना सबसे पहले MPO वर्कशॉप कायम की गई। मशीन एंड पूलरी ये जो आपका है, इसने इस्लामाबाद को बनाने में, इन खूबसूरत सड़कों में बनाने में अपनी जवानियाँ दी, जानें दी, जिस पे ये हुक्मरानों की गाड़ियाँ दो, जिस पे हम फ़ख्र करते हैं कि ये इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत सड़कें हैं, पूरे मुल्क में ऐसी नहीं है। तो ये मेरा वर्कर, मेरा साथी ये काम करता है। तो मैंने उस वक्त कारपेंटिंग वालों के लिए एक हीट अलाउंस, अगर अच्छी बात तो ये होती है कि जब हम इलेक्शनों में आते हैं ना, तो कोई एक आदमी उठे, अल्लाह उसे तौफीक दे, वो कहे चौधरी साहब आपने ये हीट अलाउंस, गर्मी का अलाउंस, गर्मी हालांकि लगती सबको है, लेकिन चूंकि आप काम करते हैं जो प्लांट के ऊपर, वो बहुत हाई टेम्परेचर में काम होता है। और ये 60 में बना था, बड़ी यूनियनें आई, बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े मूँछों वाले लीडर आए, बड़े बड़े कदावर आए, किसी को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। मुझ जैसे आदमी से, मेरे साथियों से अल्लाह ने ये काम लेना था। मुझे याद है कि कारपेंटिंग के साथियों ने कहा कि जी हमें वो हीट अलाउंस दिलवाएं। हमने कोशिश की और वो 500 रुपया कारपेंटिंग के साथियों को हीट अलाउंस मिला। मिला कि नहीं मिला? अच्छा, अब वो मैं आपको बताऊं, हमने ईंट रखी तो उसके ऊपर दूसरी ईंट भी अल्लाह ने चाहा तो हमने रखनी है इंशाअल्लाह। हमने अब एक मुतालबा दिया है CDA इंतज़ामिया को कि जितने अलाउंस मिलते हैं आपको, ऐसे अलाउंस मिलते हैं जो इन लोगों को आपको पता नहीं है। हमने जब उसको इकट्ठा किया, इंतज़ामिया ने कहा जी ठीक है। हमने कहा जी उनमें इजाफा किया जाए महंगाई के तनासब से, कितनी महंगाई हो गई है, और वो 500 क्यों है, वो 5000 क्यों नहीं है। आपको वाशिंग अलाउंस, वर्दी अलाउंस मिलता है, वर्दी मिलती है ना, उसमें एक अगर पे स्लिप में देखे ना, उसमें एक अलाउंस भी मिलता है जिसे वाशिंग, कपड़े धोने का अलाउंस, समझते हो ना। अब उसको हमने कहा कि इसको डबल करो, ट्रिपल करो, और वो मीटिंग हो चुकी है। CDA इंतज़ामिया ने कहा कि असूली बात है, हम इनमें इजाफा करने के लिए तैयार हैं। हम इंशाल्लाह उस पर वर्किंग कर रहे हैं। CDA भी देख रहा है कि कितना पैसा लगेगा। एक कंप्यूटर अलाउंस है जो क्लर्कों को मिलता है, एक फूल अलाउंस है जो मालियों को मिलता है, एक जनाब कूल अलाउंस है, ठंड है, जो राजा शाकिर जवार कियानी के वाटर सप्लाई वालों को मिलता है। एक हाफिज़ कुरान अलाउंस है, जो हाफिज़ कुरान है, बहुत बड़ा मकाम है, उनको मिलता है। और एक पादरी अलाउंस है, जो मेरे क्रिश्चियन भाइयों में जो पादरी हैं, वो सारे वैसे पादरी हैं, सलीम पट्टी साहब देते हैं, उन सबको मिलता है। फिर एक बदबू अलाउंस मिलता है, बदबू अलाउंस भी मिलता है। तो वो मैं लिस्ट पढ़ रहा था अलाउंसों की, कहीं वाशिंग अलाउंस है, कहीं बदबू अलाउंस है, कहीं डैम अलाउंस है। ये कब बने थे असम्बली डैम और खानपुर? बहुत पुरानी बात है ना। अल्लाह की मेहरबानी से ये डैम अलाउंस भी CDA मजदूर यूनियन ने दिलवाया। अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अगर हमने एक ईंट रखी है, ये जो चले गए हैं, ये जो एक टोला आया था, अजाब अल्लाह का नाज़िल हुआ था हम सब पे, अगर ये दूसरी ईंट रख देते, फिर कोई तीसरी ईंट रख देता, तो ये खूबसूरत एक बिल्डिंग बन जाती। लेकिन उनका धंधा ही और था और वो तबाही बर्बादी कर गए। हम इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं, आपके जो मसाइल है
जिन पे मैं ज़ाहिर ख्याल नहीं कर सका, एक एक से आगाह है। पूरी ईमानदारी दयानतदारी से काम करेंगे। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप इत्तेहाद रखें अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। मैं कोई इंडिया के महाज पे नहीं लेके जाऊंगा किसी को, ना मैं वहां पे जंग लड़ने जा रहा हूं। आपके बच्चों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं, आपका स्केल बनाना चाहते हैं, आपकी प्रमोशनें कराना चाहते हैं, आपको प्लाट देना चाहते हैं। उसके लिए हमारा साथ दीजिए, और हमारा साथ देना ऐसे ही है जैसे आप अपना साथ दें। सब जगह इख्तिलाफात होते हैं, पसंद नापसंद भी होती है, घरों में अंदर भी होता है, लेकिन जब आपके घर की बारी आती है ना, बाहर से अगर दुश्मन आपके घर पे हमला करता है तो फिर घर वाले कहते हैं पहले घर को बचाओ बाद में लड़ेंगे। ऐसा ही है ना? तो सीडीए हम सब का घर है, एमपीओ वर्कशॉप हमारा सब का घर है, हमें मिलकर इसको बचाना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आखिरी सांस तक आपके हकूक की जंग लड़ेंगे, ईमानदारी दयानतदारी से काम करेंगे। किसी के साथ किसी का कोई तफाज़ात है, इस जलसे में कह रहा हूँ, किसी को ओहदे के लिहाज से मसला है, सारे ओहदे आपके हैं, मेरे पास अख्तियार है, अल्लाह ने दिया, आपने दिया। मुझे बताइए, आपस में नहीं ग्रुपबंदी करें, मुझे बताएं, मैं वही होता जो वो मांगता है मैं देने के लिए तैयार। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन गुजर गया, आपने वोट हमारे खिलाफ डाला या हक में डाला, ये जमहूरियत है, इलेक्शन होता ही इसलिए है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें, हमारी टीम को एक तारीखी कामयाबी दी है, 2600 वोट की। आए, मैं उनको भी दावत देता हूँ, आए इस घर को बचाने के लिए मिलकर इकट्ठे होके उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ें जो इस घर को तबाह करना चाहते हैं। छोड़ दे, बाकी अपने धंधे जारी रखें। मैं किसी वक्त बहुत सारी तफसीलन बातें करूंगा, लेकिन अभी अपने धंधे जारी रखें। ये चौधरी यासीन पहले भी ऐसे तमाम साथियों की सरपरस्ती करता था, जो भी करते थे तो मैं फखरिया कहता था कि मैं इनका सरपरस्ती आला हूँ। याद है ना? खा CIA में हो, खा पुलिस में पकड़े हों, आज भी कहता हूँ कि मैं आपकी सरपरस्ती करूँगा। लेकिन मजदूरों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई है। चाहता यही हूँ कि आपके चेहरे इसी तरह दमकते रहें खुशी से, आपके घरों में खुशहाली आए, आपके बच्चे भर्ती हों। इंशाल्लाह वो गुजरा हुआ जो वक्त है उसमें जो गलतियां हमसे हुई हैं उनकी अजाले के लिए काम करेंगे। आप सबको, एक एक शख्स को कहता हूँ, हमारे पास आने के लिए, ये जो आपके नुमाइंदे बैठे हैं, किसी की उंगली पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहें, जिस वक्त चाहें, दफ्तर भी आपका है, घर भी आपका है, आप मेरे पास आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ठीक है सर। Tamam.